Hello everyone, welcome to you all in Learning Class 10. Today we are going to discuss modals, which is also called as modal verbs. So, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस चैनल में हम ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ क्लास 10 डिस्कस करेंगे. So, आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं and our first topic is modals. ठीक है? So, let's start our topic. As you know that CBSE का कोई भी अपना बुक नहीं होता है ग्रामर का, तो जहाँ से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ही लाभ होगा. सो एनीवे, दिस इज अ वेरी नाइस नोट. ठीक है. सो जैसे जैसे मैं समझाऊंगी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर बता देंगे. ठीक है. ओके. सो features of a modal verb. Now we will understand what is a modals. Modals give more meaning to the main verb. मेन वर्ब तो सभी को पता होगा. मेन वर्ब क्या होता है एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. मेन वर्ब इज इज, वाज, हैज, हैव. ये सब मेन वर्ब होता है. सपोज इफ आई से ही वाज टॉकिंग इन द क्लास, तो यहाँ पर वाज हो गया मेरा मेन वर्ब एंड टॉकिंग मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. modals कभी भी अकेले खड़ा नहीं हो सकता है. इट ऑलवेज टेक्स V1 आफ्टर इट. ये हमेशा V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड को यूज करता है. अब देखे होंगे modals हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड को ही यूज करता है, कभी भी V2 या फिर V3 फॉर्म ऑफ वर्ड को यूज नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ही कैन. Now you can see children, this is he. Now he is my subject and can is my modal word. But यहाँ पर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं कहा गया है कि वो क्या कर सकता है. ये कहा नहीं गया है. राइट. वो डांस कर सकता है, सिंग कर सकता है या स्विम कर सकता है, ये सब बताया यहाँ पर नहीं गया है. So it does not complete a meaning without V1. So we have to use V1. हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना ही होगा मोडल वर्ब के साथ, तभी एक सेंटेंस को हम एक मीनिंग दे पाएंगे. राइट. जो सेंटेंस है वो कन्वे कर पाएगा एक पर्टिकुलर मीनिंग को. अब इस सेंटेंस को देखिए, ही कैन, ये तो एक मीनिंग ही नहीं दे रहा है, ये तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, he can swim. यहाँ पर मेरा फिर से ही हो गया मेरा सब्जेक्ट, can हो गया मेरा modal verb and swim हो गया मेरा first form of verb. So now this is a complete sentence and this convey a complete meaning also. Okay. First form of verb क्या क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं. चलिए. come, go, play, ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. और भी होता है, हमने तीनों बता दिया आपको. ओके. modal verbs आर कॉल्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि modal verbs को और किस नाम से हम जानते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स. व्हाई? बिकॉज नो एस और ईएस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज देयर. modal वर्ब के साथ कभी भी आप एस और ईएस का यूज नहीं देख पाओगे. as well as for third person singular number is there. Yes. So why it is called as a defective verb? Because no s or es for third person singular number is there. If I say for example I play, अब ये सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो यहाँ पर एक हमें modal verb ऐड करना है which is I can play. Similarly he plays, so ये क्या हो जाएगा, he can play. Right. Okay. Now they have no ing or and ed forms. modal verbs कभी भी ing और ed उसके लास्ट में नहीं रहेगा, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, आप लोग मुझे कहिए
मतलब बोलिए कि played and playing are the modal verbs. No. Why? Why? Because यहाँ पर देखिए ed का इस्तेमाल हुआ है, played तो वो नहीं होगा जैसे कि हमने रूल में लिखा है। सिमिलरली ing का इस्तेमाल हुआ है, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल कैनिंग एंड कैन, CANING, ये भी नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लिखा है। वाई? बिकॉज एस और सॉरी ING का इस्तेमाल नहीं होता है एंड ED का भी इस्तेमाल नहीं होता है। That's why. ठीक है। नाउ ओके, मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मॉडल वर्ब्स का। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट। ऑट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ड, इसे अंडरलाइन करके रखिए। नीड, यूज टू, ये सब भी ये यूज टू है, हाँ यू है ये यूज टू, ये सब कुछ ये सब हमारा मॉडल वर्ड्स है इन इंग्लिश। Now what do modals express? ये जो आप चार्ट टाइप देख सकते हो, ये हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो नंबर 1 इज सर्टेनिटी। मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करता है? सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, क्या वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। एबिलिटी, वो पर्सन क्या ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका एबिलिटी क्या है। Permission, if you are taking permission from your teacher, that also expressed by modals verb, right? Then request, offer, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सभी एक पार्ट है modals का। तो चलिए हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 is certainty. So it's snowing, so it must be very cold outside. तो बोला जा रहा है कि बाहर स्नो गिर रहा है, तो ये एकदम होगा कि बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, तो ये सर्टेनिटी है, ये एक सर्टेनिटी है कि स्नो गिर रहा है, मीन्स बाहर ठंड होगा। देन नंबर 2 इज पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुडे, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आज बारिश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। that can't be Ankit's coat, it is too tight. This is impossibility. ये अंकित का कोट नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत टाइट है। Now ability, number 3 is ability. So see here, can, could for positive ability, cannot, could not for negative ability. This is a very important thing. ठीक है, कैन, कुड का इस्तेमाल होता है टू शो द पॉजिटिव एबिलिटी एंड कैन नॉट, कुड नॉट का इस्तेमाल होता है फॉर नेगेटिव एबिलिटी, टू शो नेगेटिव एबिलिटी। आई कैन प्ले क्रिकेट, गो टू को ऐसे काट देना, हाँ, आई कैन प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ बताया गया है। दिस इज माई पॉजिटिव एबिलिटी। सिमिलरली I can't play cricket because of my ill health. तो ये मेरा हो गया नेगेटिव एबिलिटी कि मैं आज खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। That's why. ठीक है, तो ये मेरा हो गया नेगेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 which is permission. Can, could, may are generally used for taking permission. लेकिन आप can, could, may कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके बेसिस में हम यूज करेंगे। जैसे आप लोग जब क्लास में एंटर करते हो तब आप लोग क्या कहते हो? मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर, आप लोग ये बताते हो। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो कैन आई कम इन, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन मैम, और आप लोग क्यों नहीं बताते हो कुड आई कम इन, could I go outside, ऐसा क्यों नहीं आप लोग परमिशन लेते हो? आप लोग सिर्फ बोलते हो कि may I come in मैम, ऐसे बोलते हो। Why? या आप लोग कभी सोचे हो? नहीं, राइट? अगर कोई सोचा होगा then
इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं सोचे तो आप सीख लो। देखो, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर मैं एक पोलाइट मैनर में पूछ रही हूँ। पोलाइट मैनर टू आस्क परमिशन। जब आप एकदम पोलाइट मैनर में किसी से कुछ भी चीज का परमिशन लेते हो तब आप मे का इस्तेमाल करोगे। तो जब आप अपने टीचर से पूछते हो कि मे आई कम इन, तब आप पोलाइट मैनर में पूछते हो। आप लोग गुस्सा होकर तो नहीं पूछते ना, तो आप लोग एक पोलाइट मैनर में पूछते हो। दैट्स व्हाई यू यूज मे। तब हम इसीलिए कैन और कुड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक टीचर के साथ बात कर रहे हैं जो कि बहुत एल्डर है हमसे, राइट? मतलब आप लोगों से। आया समझ में? So that's why you guys use may I come in? Okay. So इसीलिए मे का इस्तेमाल होता है। मे का क्यों इस्तेमाल होता है? For the polite manner. Next one is can. Just see here, can. Can I switch on the TV? तो can का इस्तेमाल कब होता है? To ask a permission. Just casually एकदम आप किसी से परमिशन मांगते हो। आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपसे मैच हो सकता है कोई पर्सन आपसे, तो तब आप जब उनसे परमिशन मांगते हो तब आप कैन का इस्तेमाल करोगे कि क्या मैं टीवी का स्विच ऑन कर दूं या करूं, ऐसा, ठीक है? लेकिन आप अपने टीचर से इतना कैजुअली परमिशन नहीं ले सकते, तब आपको पोलाइट मैनर में लेना होता है। दैट्स व्हाई वी यूज मी इन दैट केस। देन यू मे गो फॉर डिनर टुनाइट टू गिव परमिशन। देखिए, मे का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए भी होता है एंड परमिशन लेने के लिए भी या पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि परमिशन दे रहा है या पूछ रहा है? देखिए, ये तो आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, राइट? जितना एग्जाम्पल देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये वाला और ये वाला में देखिए, वेट, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वेट, हाँ, ये वाला एग्जाम्पल एंड ये वाला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर है मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक पोलाइट मैनर में परमिशन को आस्क, मतलब किसी चीज को आस्क किया जा रहा है ताकि वो ये परमिशन पा जाए, यस यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यू मे गो फॉर डिनर टुनाइट। तो यहाँ पर कोई किसी को परमिशन दे रहा है कि तुम आज रात को डिनर में जा सकते हो। ये आपको पढ़ के समझना है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो किस तरह है, ठीक है? वो परमिशन दे रहा है या परमिशन के लिए पूछ रहा है, या आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो जाता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट और ऑफर्स। ये मेरा हो गया 5, ठीक है? रिक्वेस्ट और ऑफर्स। Could I have some milk please? देखो, अब आपको कैसे समझ में आएगा? अब आप मुझे पूछोगे कि मैम रिक्वेस्ट कौन सा है एंड ऑफर कौन सा है, अब ये कैसे पता चलेगा? इसका एक ट्रिक हमारे पास है। कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए, फोकस, प्लीज लिखा हुआ है। Could I have some milk please? प्लीज का मतलब क्या है? किसी से रिक्वेस्ट मांगना, क्या तुम मुझे मिल्क दे सकते हो प्लीज? तो दिस इज अ रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, वुड यू लाइक सम हेल्प? ये ऑफर किया जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है? तो अगर प्लीज दिखाई दिया ना तो समझ जाना ये रिक्वेस्ट है। अदरवाइज आपको सेंटेंस का जो सेंस है उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे वुड यू लाइक सम हेल्प, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है कि मैं तुम्हें प्लीज हेल्प करूँ, ऐसा बोला नहीं जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि
मैं क्या तुम्हें कुछ हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे। ठीक है। नाउ कैन वर्सेस कुड, ऐसे मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, वेट, ओके। यूजेस ऑफ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट, देखो कैन और कुड का यूजेस सेम है, लेकिन कुछ रूल्स है जहां पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ रूल्स है जहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। पहले देख लो यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। एबिलिटी और स्किल, किसी का एबिलिटी स्किल बताने के लिए। रिक्वेस्ट और ऑफर, किसी से रिक्वेस्ट और ऑफर किसी को करने के लिए। पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एबिलिटी हमने ऐसे डिवाइड करके मैं रखी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 1 इज एबिलिटी। देखो कैन है यहाँ पर, कुड है यहाँ पर। अब इतना तो आप लोगों को पता होगा कि कैन प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, एंड कुड होता है पास्ट फॉर्म में यूज। अब देखिए जब भी आपको दिखाई देगा कि जो सेंटेंस है मेरा वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आप कैन का इस्तेमाल कीजिए। अगर कैन और कुड ऑप्शन में है, ऐसे कैन और कुड ऐसे स्लैश देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कुड, एंड यू हैव टू चूज दैट व्हिच वन इज करेक्ट। सो आप अच्छे तरह से समझ सकते हो कि जो आपको पहले देखना पड़ेगा सेंटेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर देखो प्रेजेंट टेंस में है तो लगा देना कैन, अगर देखेंगे तो पास्ट टेंस में है तो लगा देना कुड, सिंपल। अब देखिए आई कैन रन फॉर माइल्स, तो ये प्रेजेंट टेंस है, मैं ऐसे माइल्स दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ही कैन प्ले क्रिकेट। अब देखिए पास्ट में I could run for miles when I was younger, देखिए was लिखा हुआ है, that means this is a past tense, clearly you can see, इसीलिए could लगा दिए हम लोग। I could swim across the river when I was young, मैं स्विमिंग कर सकता था जब मैं यंग था, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। यहाँ पर भी was का इस्तेमाल हुआ है, that means is the present tense। He could play cricket in his teenage, अब आप बोलोगे मैम इस लास्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर तो वर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कैसे समझेंगे ये पास्ट टेंस है, करके ही समझ में आ रहा है। देखिए कि वो एक लड़के की बात किया जा रहा है, वो खेल सकता था क्रिकेट जब वो टीनेज में था। टीनेज मतलब अब वो मतलब बूढ़ा हो चुका है, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ पास्ट टेंस। ठीक है, ओके। Next one is request or offer. Offers. Now see. Can. Less polite, more friendly. Can का इस्तेमाल होता है less polite and more friendly दिखाने के लिए. Used to refer to friends or relative. अब आप जब किसी से पूछते हो अपने ब्रदर से या सिस्टर से, तब आप थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर से पूछते हो उन लोगों से, और यू कैन से लेस पोलाइट नेचर से आप पूछते हो, राइट। So less polite and more friendly, used to refer to friends or relatives. See here the examples, it will be more clear to you. Can you pass me the salt, brother? क्या तुम मुझे salt थोड़ा सा pass कर सकते हो, brother? Can you take me to the station? If you finish your homework, we can go to the movies. ये सब बातें फ्रेंड से हो रहा है या फिर ब्रदर से हो रहा है, सिस्टर से हो रहा है, और रिलेटिव से, रिलेटिव मतलब आपके कजिन ब्रदर हो सकते हैं, कजिन सिस्टर हो सकता है, आपके एज का कोई हो सकता है, राइट। इस समय में हम लेस पोलाइट एंड मोर फ्रेंडली मैनर में पूछते हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर कैन। ठीक है। अब कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑपोजिट, मोर पोलाइट, मोर जेनरस। जब आप किसी टीचर से या फिर आपसे बड़े कोई एल्डर पर्सन से, अपने पेरेंट्स से अब जब पूछते हो तब आप कुड लगाओगे। जैसे used to refer to elders and strangers, हाँ strangers से भी हम उतने पोलाइट, वेरी पोलाइट वे में हम बातें करते हैं, राइट, क्योंकि हम उन्हें पहचानते नहीं है। Could you pass me the salt? Further, could you lock the door when you leave? We could try that new Italian restaurant tonight. So ये
जो तीनों जो एग्जाम्पल्स है ये किसी एल्डर पर्सन के साथ बातचीत किया जा रहा है, दैट्स वाई वी यूज हियर कुड। सो आपको इतना ही याद रखना है कि कैन का इस्तेमाल होता है लेस पोलाइट मोर फ्रेंडली, कुड का इस्तेमाल होता है मोर पोलाइट मोर जेनरस। और ये भी याद रखना है यूज टू रेफर टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यूज टू रेफर टू फ्रेंड्स यूज टू रेफर टू एल्डर्स एंड स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कैन और कुड का है पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर देखिए पॉसिबिलिटी है, देन परमिशन है, एंड देन एक एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने कहा कि वन बाय वन हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर more and more videos like this. Thank you.